जय हिंद दोस्तों। वीज़ा क्या होता, अमेरिका कौन कौन से वीज़ा जारी करता, और जैसे अगर तुम्हें अमेरिका में इलाज कराने जाना तो तुम्हें कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा, या अमेरिका में किसी लड़की से शादी करनी है, लड़के से करनी, तो तुम्हें कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम अच्छे समझने वाले हैं। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने वीज़ा लिखे और इनके यहाँ पर प्रकार भी लिखे कि किस काम के लिए कौन सा मिलता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ जानना जरूरी है कि वीज़ा कहते किसे हैं। वीज़ा एक प्रकार का वो आधिकारिक दस्तावेज होता जिसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो आई होप तुम्हें वीज़ा का पता चल गया होगा। बिना वीज़ा के तुम जा ही नहीं सकते। तो देखो, अमेरिका एक B1 वीज़ा जारी करता है बिजनेस के लिए। यानी कि अगर तुम अमेरिका के अंदर बिजनेस के सिलसिले से जाना चाहते हो, काम के सिलसिले से जाना चाहते हो, तो तुम्हें कौन सा वीज़ा मिलेगा? B1 वीज़ा मिलेगा। अगर तुम घूमना जाना चाहते हो अमेरिका में तो तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा? B2। या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाना चाहते हो तो कौन सा वीज़ा अमेरिका से जारी होगा? वो होगा कौन सा? B2। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि तुम्हें इलाज कराना अमेरिका में, तो अमेरिका का कौन सा वीज़ा मिलेगा तुम्हें? B2। कौन सा? B2। अब देखो, F1 जो अमेरिकन वीज़ा है ये किन के लिए होता? ये स्टूडेंट के लिए होता। कल को तुम अमेरिका से MBBS की पढ़ाई करना चाहते हो, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो, या MBA की पढ़ाई करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए कौन सा वीज़ा होगा? F1 वीज़ा। हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। कल के दिन को अगर तुम अमेरिका में जाने लगो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास कौन सा वीज़ा होगा। H1B ये कुशल श्रमिकों के लिए होता है। कुशल श्रमिक कौन से होते हैं? जैसे इंजीनियर हो गए, है ना, ये कुशल श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं। अकुशल भी होते हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। जैसे तुम मजदूर देख लो, वो अकुशल होते हैं। लेकिन कुशल कौन होते हैं? जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये क्या हो गए? कुशल श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या हो गए? इन्हें कौन सा वीज़ा मिलता है? H1B वीज़ा। कौन सा? H1B वीज़ा। इंटर्नशिप या किसी कल्चर प्रोग्राम के लिए तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कौन सा वीज़ा मिलेगा तुम्हें? J1 वीज़ा। या ऐसा बोल लो कि तुम्हें ये वीज़ा लेना पड़ेगा अमेरिका का, तभी तुम वहाँ जा पाओगे। अगर तुम्हें वो वीज़ा नहीं मिलता, J1 वीज़ा नहीं मिलता, तो तुम नहीं जा पाओगे, ये तुम याद रखना। अब देखो, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। मान लो तुम किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो और तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ हो गया? अमेरिका में हो गया। तो तुम्हारे लिए कौन सा वीज़ा है? L1 वीज़ा। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंट्रा मतलब कंपनी के अंदर ही। जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे टेस्ला हो गई। टेस्ला की पूरे दुनिया में यूनिट है जहाँ तहाँ। अगर तुम मान लो भारत में काम कर रहे हो और अमेरिका में अब तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, अमेरिका जाना चाहते हो, तो तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा? L1 वीज़ा तुम्हारे लिए होगा। तो इसे बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। नेक्स्ट है K1। ये क्या होता? फियांसे। यानी कि अगर मैंने बताया था ना, मंगेतर के लिए वीज़ा बोलते हैं इसे। अगर तुम USA में शादी करना चाहते हो किसी लड़के से या किसी लड़की से, तो तुम्हें कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा? वहाँ पे K1 वीज़ा लेना पड़ेगा। अदरवाइज तुम वहाँ पे शादी नहीं कर पाओगे, यानी कि तुम जा ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें ये वीज़ा नहीं मिला तो ये फियांसे वीज़ा बोलते हैं इसे, यानी कि मंगेतर वीज़ा भी इसे बोलते हैं। कौन सा? K1। बात करते हैं हम O1 वीज़ा की। ये विज्ञान। देखो, अमेरिका ना हमेशा जो कोई विशेषज्ञ होता है किसी क्षेत्र का, उसे ना अपने यहाँ पर बुलाना चाहता, उनके लिए ना बहुत सारे वो ऑफर देता। जैसे क्या है, मान लो तुम विज्ञान के क्षेत्र में तुम्हारी बहुत ज़्यादा रुचि है, तुम बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखते हो, तो या कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या इस तरीके के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें तुम्हारी विशेषता है, तो अमेरिका वाले तुम्हें O1 वीज़ा देंगे। तुम्हें O1 वीज़ा क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। या तुम खुद भी जाना चाहते हो, तुम कहोगे मैं इस क्षेत्र का क्या हूँ? महारथी हूँ, विज्ञान के क्षेत्र का महारथी हूँ, तो वो तुम्हें O1 वीज़ा देंगे। तो ये तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है R1 वीज़ा। ये क्या? धार्मिक संगठनों में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए दिया जाता। जैसे धार्मिक संगठन में काम करते लोग इधर से वहाँ जाकर अपना मतलब प्रचार करना चाहते हैं, तो वहाँ उसके लिए कौन सा वीज़ा मिलता? R1 वीज़ा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है H2B। मौसमी श्रमिकों के लिए, सीजनल वर्कर। सीजनल वर्कर तुम्हें पता कौन से होते? सीजनल वर्कर वो होते, तुम अपने देश से समझो, जैसे हमारे यहाँ पे सीजन चलता है गन्ने का, तो क्या उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती, लेबर लगती, काम करती। काम जैसे ही मतलब गन्ने का सीजन खत्म होता, बरसात शुरू होती, वो जो लेबर होती वो हटा दी जाती। तो ये जो श्रमिक होते हैं, ये लेबर होती है, ये कैसे वर्कर होते हैं? ये सीजनल वर्कर होते हैं, यानी कि मौसमी श्रमिक होते हैं कि काम आया, मतलब जब सीजन चला तब तो इनके पास काम था, जैसे ही सीजन खत्म काम इनका भी खत्म।
तो सीजनल वर्करों के लिए कौन सा दिया जाता है? H2B वीजा, इसे मौसमी श्रमिक वीजा भी बोलते हैं। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। अगर तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ रह गया समझने से तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।